वेलकम गाइज, फिर से हाजिर हैं एक शानदार धमाकेदार मजेदार मूवी के साथ। कहानी की शुरुआत में हमें बर्फ से ढके जंगल और पहाड़ देखने को मिलते हैं, जो कि जान पड़ता है ये आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अलग थलग पड़ा है। यह जंगल जापान में स्थित है। इस जगह पर हाईटेक लैब नुमा ढांचा मौजूद है। यहाँ पर जॉर्ज नाम का व्यक्ति मौजूद है। वह इस लैब में कई समय से काम कर रहा है। यहाँ पर उसका काम रोबोट्स को बनाना है। अभी तक उसने 2 रोबोट्स बनाए हैं। जॉर्ज ने इन रोबोट्स को एक नाम भी दिया है। एक रोबोट्स का नाम है J1 और दूसरे का नाम है J2। अब J1 जो कि जॉर्ज ने पहले बनाया था, उसका दिमाग इंसानी दिमाग के मुकाबले 10% काम करता है, जबकि नए नवेले J2 का दिमाग इंसानी दिमाग का 40% काम करता है। इन रोबोट्स में इंसानों की तरह बात करने और सोचने की क्षमता मौजूद होती है, लेकिन इनका दिमाग पूरी तरह इंसानों की तरह से डेवलप नहीं हुआ है। अब एक रोज जॉर्ज के पास उसकी वाइफ का वीडियो कॉल आता है और वह बताती है कि वह उसे बहुत मिस करती है। दोनों को एक दूसरे से अलग हुए काफ़ी समय बीत गया है। वाइफ से बात करने के बाद जॉर्ज का उसकी बॉस के साथ कॉन्फ्रेंस होता है। उसकी बॉस जॉर्ज से कहती है कि हमने तुम्हें इस काम के लिए 3 साल का समय दिया था और इसमें 2.5 साल का समय बीत चुका है। इन 2.5 सालों में तुमने केवल एक ही रोबोट बनाकर तैयार किया है। अगर तुमने बचे हुए 6 महीनों में दूसरा रोबोट तैयार नहीं किया तो तुम्हें इस जॉब से निकाल दिया जाएगा। दरअसल जॉर्ज ने अभी तक उन्हें यह नहीं बताया है कि उसने दूसरा रोबोट्स भी बना लिया है। के बाद जॉर्ज एक सीक्रेट चैम्बर में जाता है, जहां पर वह J3 पर काम कर रहा होता है। उसने J3 के दिमाग का सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है, जो कि इंसानी दिमाग का 100% तरीके से काम करने के लिए सक्षम है। साथ में उसने J3 रोबोट्स को अपनी वाइफ की शक्ल दी है। जॉर्ज ने जो तीनों रोबोट्स तैयार किए हैं वे सब फीमेल वर्जन में ही तैयार किए हैं। अब एक समय जॉर्ज J3 पर काम कर रहा होता है, तभी J2 उसे चुपके से देख रहा होता है। J2 को अब इस बात की जेलसी होने लगती है कि अगर J3 बनकर तैयार हो गया तो उसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी। दरअसल J2 का दिमाग अब तक 40% ही डेवलप हुआ है। का मतलब यह अभी वह टीनेजर्स की अवस्था में है। अब J2 इस बात को जॉर्ज के सामने रखता है। जॉर्ज उससे कहता है कि J3 को बनाने के बाद भी वह उससे पहले की तरह इम्पोर्टेंस देगा, लेकिन J2 को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। अब एक सुबह जॉर्ज देखता है कि किसी ने लैब का दरवाजा खोल दिया है, जिसके कारण एक भेड़िया अंदर घुस चुका है। वह तुरंत उस भेड़िए को वहां से भगा देता है। अब जॉर्ज समझ जाता है कि सिक्योरिटी के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, जबकि उसके अलावा इस सुनसान बर्फीले जंगल में कोई दूसरा मौजूद नहीं है। अब वह J2 से इस बारे में बात करता है, लेकिन J2 साफ साफ मना कर देता है कि उसने सिक्योरिटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। अब आर्काइव नाम की कंपनी से कुछ लोग जॉर्ज से मिलने को आने वाले हैं, इसलिए वह J1 और J2 को एक जगह पर छुपा देता है। बाद जॉर्ज एक ब्रिज को कनेक्ट करता है। दरअसल इस लैब तक पहुंचने के लिए एक ब्रिज है, जिसे कनेक्ट करने के बाद ही कोई यहां तक पहुंच सकता है। अब ये लोग लैब के अंदर आ जाते हैं। अब इनकी बातों से हमें पता चलता है कि बहुत साल पहले जॉर्ज की कार का एक्सीडेंट होता है, जिसमें उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो जाती है। और इस कंपनी का काम है कि किसी मरे हुए इंसान की कॉन्शियसनेस को एक बॉक्स में हिफाजत से संभाल कर रखना, ताकि भविष्य में वह अपने रिलेटिव से बात कर सके। इस कॉन्शियसनेस तकनीक का उपयोग केवल 200 घंटे तक ही किया जा सकता था, यानी कि आप अपने रिलेटिव से 200 घंटों से ज्यादा बात नहीं कर सकते। जॉर्ज की वाइफ के 200 घंटे पूरे होने वाले हैं, इसलिए ये लोग जॉर्ज के पास पहुंचे थे। जॉर्ज ने भी अपनी वाइफ की कॉन्शियसनेस को एक बॉक्स में डलवाया था, जिसके द्वारा वह अपनी वाइफ से बात किया करता था। अब इस आर्काइव सिस्टम में कुछ एरर आ जाता है, जिसके कारण वह अपनी वाइफ से कांटेक्ट करने में सफल नहीं होता। अब उस कंपनी की टीम आर्काइव सिस्टम को चेक करती है। टीम को पता चलता है कि किसी ने आर्काइव सिस्टम से छेड़छाड़ की है। उन्हें लगता है कि ये छेड़छाड़ जॉर्ज ने ही की है। अब वह टीम आर्काइव सिस्टम को अपने साथ ले जाना चाहती है। जॉर्ज कहता है कि वह अपनी वाइफ की कॉन्शियसनेस को कहीं ले जाने नहीं देगा। अब इनका बॉस कहता है कि ठीक है, तुम इसे अपने पास ही रखो, लेकिन इसका तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद वे लोग वहां से चले जाते हैं। दरअसल आर्काइव बॉक्स के साथ किसी को भी छेड़खानी करने की इजाजत नहीं होती, और जॉर्ज ने ही इस सिस्टम से अपनी वाइफ की मेमोरी को J1, J2 और J3 में कॉपी करके डाला था, यानी कि इन रोबोट्स में उसकी वाइफ की कॉन्शियसनेस होती है। वह इन रोबोट्स के जरिए अपनी वाइफ को फिर से जिंदा करना चाहता था। अब वह फिर से J3 को तैयार करने में जुट जाता है। अब वह J3 को J1 और J2 से मिलवाता है, जिनसे मिलकर J3 को काफी खुशी मिलती है।
लेकिन J2 J3 को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एक दिन जॉर्ज बाहर गया हुआ था, तभी उसे आसमान में एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तभी उसे J3 का कॉल आता है। वह बताता है कि लैब में पावर कट हुआ है। वह जल्दी से लैब में पहुंचता है। अब जॉर्ज को उसके बॉस के कहे अनुसार एक आदमी से मिलना होता है, जो बताता है कि तुम्हारे ऊपर कोई नजर रख रहा है और तुम पर कभी भी हमला हो सकता है। अब जॉर्ज अपनी लैब से वापस आ जाता है। वह सो रहा होता है तो उसे अपनी वाइफ का सपना आता है। तभी लैब में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। तभी जॉर्ज देखता है कि लैब का दरवाजा तो टूटा पड़ा है और J3 यहाँ से गायब है। वह बाहर जाकर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन उसे J3 कहीं नहीं मिलता। अब वह वापस लैब में लौट जाता है। तभी J3 उस पर हमला कर देता है और जॉर्ज उसे कहता है कि उसे मालूम है कि तुम मेरे दिमाग के साथ क्या कर रहे हो। J2 ने मुझे इस बारे में सब कुछ बता दिया है। जॉर्ज देखता है कि J2 की वजह से J3 काफी आक्रामक हो चुकी है, लेकिन जॉर्ज किसी भी कीमत पर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहता है। वह पिछले कई समय से J1 J2 पर J3 की वजह से बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और न ही नया अपडेट करता है। इसी वजह से J2 जेलस हो गया है और उसने J3 के कान भरने शुरू कर दिए हैं। अब जॉर्ज को लगता है कि J2 की वजह से कहीं उसका प्रोजेक्ट खराब ना हो जाए, इसलिए वह कुछ समय के लिए उसे ऑफ कर देता है। अब एक बार फिर जॉर्ज की बॉस का फोन आता है। वह बताती है कि तुम्हारे बारे में आर्काइव कंपनी से एक कंप्लेंट आई है। तुम आर्काइव बॉक्स के साथ छेड़खानी कर रहे हो। ये जब वे तुम्हारी लैब में आएंगे तो तुम्हें उनको इस आर्काइव बॉक्स को दिखाना होगा। इधर जॉर्ज J3 पर काफी हद तक काम कर चुका है, लेकिन उसकी लोअर बॉडी पर काम करना बाकी है। अब जॉर्ज जल्दी जल्दी J2 की लोअर बॉडी को मॉडिफाई करके J3 की लोअर बॉडी के साथ अटैच कर देता है। साथ में J2 की लोअर बॉडी के साथ पहले बनाए हुए लेग्स फिट कर देता है। अब J3 पूरी तरह से बनकर तैयार है, लेकिन अब भी उसका माइंड जॉर्ज की वाइफ की तरह काम नहीं कर रहा है। इसके लिए उसे कुछ अपडेट करना होगा। के बाद J3 पूरी तरह से जॉर्ज की वाइफ के रूप में बदल सकती है। अब जॉर्ज एक बार फिर J2 को ऑन कर देता है, लेकिन वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, जिसके बाद J2 और भी जेलस हो जाता है और अब वह छुप छुप कर जॉर्ज और J3 को देखने लगता है। जिसके बाद वह बहुत फ्रस्ट्रेट होता है और पानी में छलांग लगा देता है, जिसके कारण वह पूरी तरह बंद हो जाता है। इधर J2 के जाने के बाद J1 पूरी तरह अकेला पड़ जाता है। उसे J2 का साथ अच्छा लगता था। अब एक रात को जॉर्ज फिर से अपनी वाइफ को सपने में देखता है। वह वही एक्सीडेंट वाला सपना देखता है, जिस वह अपनी वाइफ से इस प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रहा होता है, लेकिन उसकी वाइफ नहीं चाहती कि जॉर्ज उससे और ज्यादा दिनों तक दूर रहे। उधर J3 को भी वह एक्सीडेंट वाली घटना याद आती है, क्योंकि J3 में जॉर्ज की वाइफ की कॉन्शियसनेस मौजूद है। अब J3 जॉर्ज को बताती है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। जॉर्ज इस बात की पुष्टि करने के लिए एक बार फिर आर्काइव बॉक्स के पास जाता है और अपनी वाइफ की कॉन्शियसनेस से इस बारे में पूछता है, लेकिन आर्काइव बॉक्स से उसका कॉल कनेक्ट नहीं होता। अब जॉर्ज के पास कुछ ही मिनट बचे हैं। जॉर्ज एक बार फिर आर्काइव कंपनी के कस्टमर केयर में कॉल करता है और कहता है कि मेरी लैब से तुम्हारी कंपनी में 2 लोग आए थे, जिसके बाद बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन उसे पता चलता है कि कंपनी ने उसके पास किसी भी स्टाफ को उसके पास नहीं भेजा था। जॉर्ज समझ जाता है कि जिससे वह बात कर रहा है वह कोई इंसान नहीं बल्कि ये रिकॉर्डेड वीडियो फुटेज है। जॉर्ज समझ जाता है कि उसके पास बहुत कम समय बचा है। वह J3 के माइंड को पूरी तरह से अपडेट करना चाहता है, जिसके बाद J3 का माइंड पूरी तरह से उसकी वाइफ की तरह हो जाएगा। अब जैसे ही वह J3 का माइंड अपडेट करने वाला होता है, तभी उसकी बॉस का कॉल आ जाता है और जॉर्ज से कहती है कि आर्काइव बनाने वाली कंपनी को पानी में से J2 की बॉडी मिल गई है। तुमने उनके डाटा को भी कॉपी किया है, जिसके कारण वो हम पर केस करने वाले हैं और हमारी कंपनी को पूरी तरह बंद करवाना चाहते हैं। इसलिए हमें इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि उन्हें कोई सबूत न मिले। अब जॉर्ज दौड़कर बाहर जाता है और वहां के कनेक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी अंदर जॉर्ज की वाइफ का कॉल आता है, जिसे J3 रिसीव कर लेती है और जॉर्ज की वाइफ को बताती है कि आर्काइव बॉक्स में समय खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे हस्बैंड का बखूबी ध्यान रखूंगी और तुम इस बात की भी बिल्कुल चिंता मत करना। जिसके बाद जॉर्ज अंदर जाता है। तभी एक बार फिर से उसकी वाइफ का कॉल आता है, जिसे जॉर्ज रिसीव कर लेता है। अब जॉर्ज अपनी वाइफ को बताता है कि मैं तुम्हें बहुत सी जानकारी शेयर नहीं कर सकता, लेकिन एक बात जान लो, बहुत जल्द तुम हमेशा के लिए उसके साथ होगी। ये बात J3 भी सुन लेती है। उसे समझ नहीं आता कि जब आर्काइव के घंटे पूरे होने वाले हैं और उसकी वाइफ की भी डेथ हो चुकी है, तो फिर जॉर्ज उसकी वाइफ के साथ कैसे मौजूद रह सकता है। तब जॉर्ज J3 को बताता है कि वह अपनी वाइफ की कॉन्शियसनेस उसके अंदर डालने वाला है,
जिसके बाद वह पूरी तरह से उसकी वाइफ के रूप में बदल जाएगा। लेकिन J3 ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि इस तरह से तो उसका अपना वजूद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन जॉर्ज उसे एक रोबोट और इंसान की कॉन्शसनेस के बीच का अंतर समझाने लगता है। भी उसके बॉस के लोग वहां पर इस जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने को आ पहुंचते हैं। जॉर्ज J3 को किसी तरह मना लेता है और उसके सिस्टम को पूरी तरह से अपडेट कर देता है, जिससे J3 को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये दर्द इतना ज़्यादा होता है कि जिसके कारण J3 बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद ही J3 को होश आ जाता है, जिसके बाद वह पूरी तरह से जॉर्ज की वाइफ के रूप में बदल चुकी है। तभी एक बार फिर से आर्काइव बॉक्स में उसकी वाइफ का कॉल आता है। जॉर्ज को समझ नहीं आता कि जब वह अपनी वाइफ की कॉन्शसनेस को पूरी तरह J3 में ट्रांसफ़र कर चुका है तो उसकी वाइफ का कॉल फिर से कैसे आ सकता है। जॉर्ज उस कॉल को रिसीव कर लेता है, जहां पर उसकी वाइफ उसे बताती है कि अब आर्काइव बॉक्स का समय समाप्त हो रहा है और हम फिर कभी भी बात नहीं कर सकते। साथ में उसे एक बच्ची की रोने की आवाज़ भी सुनाई देती है, जो जॉर्ज की अपनी बेटी की होती है। दरअसल यहाँ पर जॉर्ज को पता चलता है कि उस एक्सीडेंट में उसकी वाइफ, जो कि प्रेग्नेंट थी, जिंदा बच जाती है और उस एक्सीडेंट में जॉर्ज की मौत हो जाती है। इस आर्काइव बॉक्स उसकी वाइफ की नहीं बल्कि जॉर्ज की कॉन्शसनेस मौजूद होती है, यानी कि जॉर्ज की पत्नी उसकी बेटी के साथ असली की दुनिया में मौजूद है और जॉर्ज का सिर्फ दिमाग ही जिंदा है। और जिस तरह से J1 J2 J3 को बनाता है वह उसके दिमाग की अपनी कल्पना होती है, यानी कि वह असलियत में मौजूद नहीं है। अब आर्काइव बॉक्स का समय खत्म होने वाला होता है। जॉर्ज का दिमाग अलग अलग तरह से हेजुलेशन क्रिएट करता रहता है। अब जॉर्ज को हमेशा के लिए जाना होगा, साथ ही वह अपनी वाइफ को कभी भी कॉल नहीं कर पाएगा। इसी के साथ ही आर्काइव के 200 घंटे भी पूरे हो जाते हैं और जॉर्ज की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर समाप्त होती है। गाइज, आपसे फिर से दरख्वास्त रहेगी, वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। फिर से मिलेंगे एक शानदार, मज़ेदार, धमाकेदार मूवी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।